सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहनों, आइए मैं प्रभु की वचन सुनाने जा रहा हूँ। वचन के द्वारा आपको जीवन में चंगाई मिले। यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 5 वचन नंबर 1। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चाताप यहूदियों का एक पर्व हुआ। इन बातों के पश्चाताप यहूदियों का एक पर्व हुआ। आश्रम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैसदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। उसमें बहुत प्रकार के लोग अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में पानी को जो हिलाया करते थे, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो पहले चंगा हो जाता था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो पहले चंगा हो जाता था, चाहे उसके पास कोई बीमारी क्यों न हो। वहां पे एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठाओ और अपने घर चला जा। यीशु ने कहा, उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए चला गया। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो कहा चंगा हो गया था कहने लगा, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उससे उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उन्होंने उससे पूछा, वह मनुष्य कौन है? लोगों ने पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाओ और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी उसी को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, देख, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह केवल शब्द की विधि को तोड़ना परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, वहाँ पे यीशु मसीह जब वहाँ पे एक लंगड़ा था जो काफी वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने उससे देखा, बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? लंगड़ा ने कहा, है प्रभु, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पानी हिलाया जा तो कुंड के पास मुझे पहुंचाए। मुझे पहुंचते पहुंचते मुझसे पहले कोई दूसरा पहुंच जाता है, मैं पहुंच नहीं पाता हूँ। लंगड़ा कहता है, प्रभु, मैं पहुंच नहीं पाता हूँ, मेरे पहुंचने से पहले दूसरा कोई पहले पहुंच जाता है। यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर तू चंगा होना चाहता है तो अपनी खाट उठा और अपने घर चल फिर। वह तुरंत उठ के चलने फिरने लगा। जब वहाँ पे बहुत सारे भीड़ लग गई तो यीशु मसीह वहाँ से हट गया, मंदिर में चला गया। लंगड़ा भी वहाँ मंदिर में मिला। प्रभु ने कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी विपद में पड़ जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था।
अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह की महिमा बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों ने उस लंगड़े को देखा, बोला ये तो चलने लगा है, ये तो चलने लगा। लोग उसकी बड़ाई करने लगे। पुत्र का अधिकार, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह पिता जो करते देखता है, पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उसे पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। जो जो काम वह आप करता है वह उसे सब दिखाता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता मरे हुए को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उसे वो जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि इस पर यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु जो पिता को देखता वही करता है। क्योंकि पिता जो करता है उसे देखता है, जिन जिन कामों को वह आप करता है उसे पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है, जो काम वह आप करता वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम को दिखाएगा, ताकि तुम विश्वास करो, अचंभा करो। जैसे पिता मरे हुए को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता उन्हें वो जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु सब न्याय करने का काम सब पुत्र को सौंप दिया गया है। पिता खुद न्याय नहीं करता है, सारा न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता है वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। हालेलुया। पहले हमें पुत्र का आदर करना चाहिए, जो से प्रभु का हमें आदर करना चाहिए। उसने कहा कि जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का आदर कैसे करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। वो कहता है कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। भेजने वाला कौन है? यीशु मसीह भेजा गया है दुनिया में, हमें आपको पाप से बचाने के लिए, हमें आपको मृत्यु से बचाने के लिए, हमें आपको बीमारी से बचाने के लिए यीशु मसीह भेजा गया है दुनिया में। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती।
परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वह लोगों को जीवन दे। हालेलुया, हालेलुया। वह उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। जीवन देने का भी परमेश्वर के अंदर अधिकार है और न्याय करने का भी परमेश्वर के अंदर अधिकार है। वो कहता है मैं जीवन देने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उनका शब्द सुनकर, जिन्होंने शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई किया है वे दंड के पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने बुराई किया है वो दंड के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सारा काम पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होती है। प्रभु कहता है कि मेरा पुत्र कह देगा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो तेरे सारे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि बगैर पिता के द्वारा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए सब आवश्यकता की पुस्तक को हम खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 41 ऐसा आवश्यकता अध्याय 41 का हम वचन को खोलते हैं, उसमें देखते हैं वचन क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 41 का 8, परिसंख्या 861। प्रभु कहता है हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हे मेरे दास इज़राइल के, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र याकूब के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा तू मेरा दास है। हालेलुया, हालेलुया, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है और त्याजा नहीं, मतलब छोड़ा नहीं। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना। जैसे यूहन्ना 15 में प्रभु ने क्या बोला, मैंने तुम्हें चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। मैं तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम ढेर सारे फल लेकर आओ, ताकि मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर बना रहे और मैं तुझे फलवंत करूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैंने देश देश में से तुझे क्या कर लिया है, चुन लिया है, और कभी मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। मत डर, हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है मत डर। आज जो लोगों के अंदर दहशत है, डर है, वो डर निकाल देना चाहिए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु कहता मैं तेरे संग हूं। जब यहोवा हमारे संग है तो हमारे परिस्थितियां, हमारी जो तकलीफें, हमारी बीमारियां हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। किसी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। आज जितने लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूज देख रहे हैं वो घबरा रहे हैं कि मैं भी मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। न्यूज देखना बंद करिए, परमेश्वर पे ध्यान लगाइए। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे ऊपर ध्यान लगाएगा तो जीवन पाएगा। हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना है। ऐसा हो सकता है बाइबल में लिखा है कि
जिस भोजन से तेरा पेट नहीं भरता है उसके लिए रुपया क्यों लगाता है? मेरे पास आओ, वचन को सुनेगा तो तू जीवित रहेगा। मैं तुम्हें चिकनी चिकनी वस्तुएं खाने के लिए दूंगा। हमें परमेश्वर पे ध्यान लगाना है, मनुष्यों की बातों पे ध्यान नहीं लगाना। ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वहां पे हो गया। जितना न्यूज देखेंगे उतना आपके अंदर डर समाएगी और डर के ही द्वारा मर जाएंगे। इसलिए हमें डर नहीं है। बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रभु कहता मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा, मैं तुझे स्ट्रांग बनाऊंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु कहता इधर उधर मत डर, मत ताक, मैं तुझे क्या करूंगा? तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, संभाले रहूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे धर्म मैं दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हमें संभालता कौन है? परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर पे ध्यान देना चाहिए। सुबह और शाम उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसके वचन पढ़ो। आपको संभाल के रखेगा, आपको नाश नहीं होने देगा। देखो 11 में लिखा, देखो जो तुझसे क्रोधित है, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझे से झगड़ा करते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया। जो तुझसे क्रोधित हैं वो क्या होंगे? लज्जित हो जाएंगे। जो तुझसे क्रोध में नहीं बोलते वो लजाएंगे, और जो झगड़ा करते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। हालेलुया। उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझ से युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुमसे लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर। प्रभु कहता मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के, प्रभु कहता मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आगे लिखा वचन 14, हे कीड़े सरीखे याकूब के इज़राइल के मनुष्य मत डरो। हे कीड़े सरीखे याकूब के इज़राइल के मनुष्य मत डरो, यहोवा की ये बाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया चौका यंत्र ठहराया हूं। तो पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तो उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएंगे, और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। 17 में लिखा, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनको विनती सुनूंगा, मैं यहोवा उनकी विनती को सुनूंगा। जब आपको अंदर उदासी हो, जब आपके तारों में आपकी जीभ सट जाए, आप विनती करो, परमेश्वर उसमें आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। वो कभी कहता मैं कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि माँ अपने बच्चों को त्याग सकती है, पिता अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भूलने वाला नहीं है। मैं मुंडो टीलों से भी नदियां और मैदान के बीच से मैं सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हालेलुया। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा।
जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजन हुआ है। हालेलुया, सृजा हुआ है। तो आज परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है मेरे भाई बहन। प्रभु ने